अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4 और 5। हमारे पास जो मेन स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने बिल्कुल पहले लेक्चर में समझा था कि HCF में जो F है इसका मतलब हो गया था फैक्टर्स, इसका मतलब था कॉमन और H का मतलब था हाईएस्ट। ठीक है जी। और हमने एक शार्ट एग्जांपल ली थी छोटी सी, उसमें भी हमने समझा था कि सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हमने उन फैक्टर्स में से कॉमन लेना है और फिर उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है 18x³ माइनस 9x² प्लस 8x, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो है 24x² माइनस 3x प्लस 2। चलें जी, सबसे पहले हम 18x³ माइनस 9x² प्लस 8x के फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर जब हमने बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है। नंबर के फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप उस नंबर का एलसीएम ले लेंगे। 2 का टेबल इस पर 9 टाइम, फिर 3 का टेबल और फिर 3 का टेबल। तो ये 2 3 3 ये जो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं ये हमारे पास 18 के फैक्टर्स हैं। तो पहला काम कर रहे हैं फैक्टर्स बनाने वाला। तो 18 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 × 3 × 3। चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप ये वाला पॉलिनोमियल देखें तो हमने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टराइजेशन के जो रूल थे उनमें जो सबसे पहला रूल था वो ये था कि आपने सारी वैल्यू में से कुछ कॉमन लेना है। दूसरा रूल ये था कि अगर सारी वैल्यूज़ में कुछ कॉमन ना हो तो अगर टोटल 4 वैल्यूज़ हों तो आप 2 वैल्यू से कॉमन लें, और अगर ये वाला भी आपके पास फॉलो ना हो रूल 2 तो आपने ये देखना था कि कहीं कोई फार्मूला तो फिट नहीं हो रहा, और अगर फार्मूला भी फिट ना हो तो फिर हम एंड पे वो वाली फैक्टराइजेशन करते थे जिसमें हम पहली वैल्यू और आखिर वाली वैल्यू को साइड पे लिख देते थे। तो ज़रा पहले रूल के मुताबिक गौर करें तो इस पूरी वैल्यू में जो x है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू में से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी x² माइनस 9x और प्लस 8। ठीक है जी। यहाँ पर इसके बाद ना तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं ना 2 वैल्यू से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टोटल 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि यहाँ पर इसकी करते हैं जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए पहली और आखिर वाली वैल्यू है जैसी है वैसे के वैसे आपने लिख लेनी है। ये आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 में पढ़ ली है, तो जिनको अभी तक नहीं समझ आई वो पहले जाकर चैप्टर नंबर जो 5 है उसको ध्यान से समझें ताकि आपको ये फैक्टराइजेशन करनी आ जाए। ठीक है जी। चलें इसको एक दफ़ा फिर ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हल किया जाता है। मल्टीप्लाई करना है आपने पहली और तीसरी वैल्यू को, तो आपके पास आ जाएगा 8x²। ठीक है जी। जब आपने पहली और तीसरी वैल्यू लिख दी तो आपने पहली और तीसरी वैल्यू को कर देना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 8x²। अब ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ये आपने नहीं लिखनी, बल्कि इधर हमारे पास 2 नंबर होंगे। ठीक है जी। ये 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि इनको भी अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आए जो आपके पास पहली और आखिर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आया था। और अगर इन 2 वैल्यूज़ को आपस में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आपके पास वो नंबर आए जो आपने दरमियान वाला छोड़ दिया था, नहीं लिखा था। ठीक हो गई जी बात। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे थोड़ा सा टाइम लगता है वो ये है कि ये 2 नंबर ढूंढे कैसे जाएं, ये होंगे कौन से। तो उसका सबसे एक जो आसान तरीका है वो ये है कि आप जब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो भी आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट आए, यहाँ पर 100 आ जाए 200 कुछ भी, आप उसका साइड पर एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं 3। यहाँ पे तो हमने 2 वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो ये हमारे पास 3 आ गई हैं। तो इन 3 वैल्यूज़ को किसी तरह 2 वैल्यूज़ में हमने कन्वर्ट करना है। एक बात का ध्यान रखना है
कि वो ऐसे नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 9 आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये तजर्बे के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने इन दो नंबर्स को इकट्ठा कर लिया। जब इन दो को इकट्ठा करूँगा तो 2 × 2 हमारे पास एक नंबर बन गया 4 और एक 2 वैसे का वैसे। तो बजाय 3 नंबर के हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं। अब अगर मैं इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आ जाएगा, लेकिन मैं प्लस करूँ, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आएगा और प्लस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6। मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, 9 चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने इन 3 में से 2 फैक्टर्स बनाए, 2 जोड़े निकाले, वो 2 जोड़े अगर मैं इधर लिखूँ तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब है अब हमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो बजाय मैं इन दो को इकट्ठा करूं, ठीक है जी, वैल्यूज़ अगर चेंज होती तो मैं इन दो को इकट्ठा करने के बाद जवाब ना बनता तो इन दो को इकट्ठा कर लेता, इन दो को भी जवाब ना बनता तो मैं पहली और तीसरी को इकट्ठा कर लेता। लेकिन अब यहाँ पर इनके पैटर्न या इनकी जो जगह वो चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली दो को इकट्ठे करने का मतलब भी 2 और 2 है और इन दो को इकट्ठे करने का मतलब भी 2 और 2 है। तो हमारे पास फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो अगर ये काम भी ना हो तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करूँगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, एक नंबर आपके पास 8 आ जाएगा और एक नंबर आपके पास ये वाला 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 8 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और प्लस करेंगे तो हमारे पास जो 9 है वो भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक दफ़ा हमने लिख लिया 8x और एक दफ़ा लिख लिया हमने 1x। 1 लिखने की बेशक आपको ज़रूरत नहीं है। अब रह गई साइन की बारी। साइन आपने ऐसे लगाने हैं कि मल्टीप्लाई होने पे आंसर प्लस का 8x² आना चाहिए था जी, और जब इनको प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो आंसर 9 आना चाहिए। एक बात तो तय है कि इनको प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी 8 और 1 मिलकर 9 बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं साइन प्लस और इधर लगा देते हैं माइनस, तो इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 निकला तो 7, हमें क्या चाहिए था 9। इसका मतलब है चलें इधर प्लस लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊँ तो 8 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 9, लेकिन 9 प्लस का होगा, हमें कौन सा चाहिए माइनस का। तो इस वजह से इन दोनों साइन को हमें लगाना पड़ेगा माइनस का। तो माइनस 9x और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस का 8x। ठीक है जी। तो आपने यूँ इस तरह इन पेयर्स को तलाश करना है। ये जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी होता जाएगा। शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। चलें जी, इन पहली दो वैल्यू से हमारे पास x कॉमन है तो x - 8, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 8। उसके बाद 2 ये वैल्यूज़ एज इट इज़, यहाँ से एक दफ़ा x - 8 और एक दफ़ा x - 1। तो आपने आपके पास ये जो एक सवाल का पहला टर्म था, पहला पॉलिनोमियल था, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है वो है 24x² - 3x + 2। अब हम ज़रा बनाते हैं इसके फैक्टर्स। तो सबसे पहले 24 के फैक्टर्स का मतलब है आप 24 का एलसीएम ले लें। मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 2x² आना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। तो पिछले सवाल में हमने डिटेल में पढ़ा, एक दफ़ा फिर इस पर तजर्बा कर लेते हैं। जो भी नंबर आए आप उसका क्या ले लें एलसीएम। हमें यहाँ पर 2 नंबर चाहिए जिनको हल करें तो हमारे पास आंसर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² आना चाहिए। तो हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास तो एक नंबर आया, हमने यहाँ पर कितने नंबर लिखने हैं 2। तो दूसरा आप अपनी तरफ से बेशक 1 ले लें। ठीक है जी। तो अब अगर मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाएगा और 2 में से 1 प्लस होके मेरे पास 3 आ जाएगा। तो एक दफ़ा मेरे पास बन गया 2x और एक दफ़ा मेरे पास बन गया x। अब फिर दोबारा पिछले वाले पार्ट की तरह साइन दोनों के साथ माइनस ही लगाएंगे तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ से x कॉमन तो x - 2, जो वैल्यू यहाँ बने सेम वैल्यू इधर भी बननी चाहिए, तो हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 2। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक दफ़ा x - 2 और एक दफ़ा x - 1। तो आपने इसके भी फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स के अंदर हमारे पास कॉमन वैल्यू कौन सी है।
2 इधर भी मौजूद है और इधर भी, तो इसका मतलब है जो हमारा HCF है उसमें सबसे पहला नंबर आ गया 2। फिर 3 इधर मौजूद है और 3 इधर भी, तो दूसरा नंबर आ गया 3। अब इस 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 इधर है लेकिन वहाँ पर कहीं भी मौजूद नहीं है। ना इस दूसरे 2 को शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये वाला 2 इधर मौजूद नहीं है, ये हमने शामिल कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमन है जी x माइनस 1, तो 6 इंटू x माइनस 1, ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर जो 4 है उसका HCF आ चुका है। ठीक है जी, सेम इसी मेथड में अभी हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। थर्टी सिक्स का एक साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का पहला रूल अप्लाई करते हैं और कुछ कॉमन लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हम इन तीनों वैल्यू से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन। पीछे हमारे पास बन गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इस x को भी 2 बार लिख लेते हैं और यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे, आपको तरीक़ाकार समझा दिया है। ठीक है जी, आपने उसको ख़ुद घर में प्रैक्टिस करना है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस और माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टर्स बनेंगे 6x और माइनस x। 6 में से एक माइनस होगा तो 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ से 3 भी कॉमन और x भी कॉमन, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2। बिल्कुल यही सेम चीज़ आगे भी आनी चाहिए, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2। एक दफ़ा हमारे पास x प्लस 2 और एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1। ये हमारे पास इस सवाल के पहले ऐसे के फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं इस वैल्यू के फैक्टर्स। 54 27 x4 माइनस x। सबसे पहले हमें 54 का एलसीएम चाहिए, इसको इधर साइड पे हल कर लेते हैं। इसको लिख देंगे 2.3.3। फैक्टराइजेशन के पहले रूल के मुताबिक कुछ वैल्यू कॉमन है तो वो देखते हैं। यहाँ पर हम x को कॉमन ले सकते हैं, पीछे हमारे पास रह जाएगा 27x³ माइनस 1। यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाने के लिए फैक्टराइजेशन के रूल देखते हैं। पहला रूल था कुछ कॉमन लेना, वो अप्लाई हो चुका। दूसरा रूल था दो वैल्यू से कुछ कॉमन लेना, इन दो में से कुछ कॉमन नहीं है। तीसरा रूल था फार्मूला फिट होना। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो फार्मूला फिट हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं 3x का होल क्यूब, क्योंकि इसको हल किया जाए तो फिर 27 आ जाएगा। तो 27 लिखा जाए या ये लिखा जाए, बात एक ही है। और 1 के ऊपर ख़ुद से 3 लगा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 के ऊपर 3 लगाने का मतलब फिर से 1 ही है। ठीक है जी, इसकी 1 की जितनी मर्ज़ी पावर हो जाए, आंसर आपके पास फिर भी 1 ही आएगा। कैसे आएगा? मिसाल के तौर पर 1 की पावर 3 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसको जितनी बार मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दें आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर अभी हमने यूज़ करना है फार्मूला a³ माइनस b³। ठीक है जी, फार्मूला आपके पास है a³ माइनस b³ जो बराबर है a माइनस b a² प्लस ab प्लस 1। तो a माइनस b का मतलब हो गया 3x माइनस 1। a² का मतलब हो गया a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, यानी कि वो टोटल बन गया 9x स्क्वायर। फिर हमने लिखना है a b, यानी कि a और b को मल्टीप्लाई करना है। a ये है और b ये है,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x खुद ही आ जाएगा, और एंड पर यहाँ पे फार्मूले में इधर लिखना था बी स्क्वायर, a माइनस वी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा। ठीक है जी। ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ऐसे फैक्टर्स मौजूद ही नहीं हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आए और प्लस किया जाए तो हमारे पास 3s का मतलब है ये, इसके बाद अब हमारे पास हल नहीं होगा। तो ये हमारे पास इस दूसरी वैल्यूज़ के जो फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास 2 जो है वो इधर भी है इधर भी है, तो HCF के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ गया 2। फिर एक 2 इधर है लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ पर 2 दफ़ा 3 है और इधर भी ये 2 दफ़ा 3 लिख लेते हैं। उसके बाद एक x वहाँ से कॉमन आ गया क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है, और हमारे पास कॉमन आ गया 3x माइनस 1। चले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था 2 उसका जो 5 पार्ट था उसका एलसीएम आ गया। यहाँ तक हमने HCF फाइंड करना जो सीखा है वो सीखा है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें हम इसका HCF फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ डिवीजन, क्वेश्चन नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।